नमस्कार साथियों, तदर्थ में आपका स्वागत है। इस समय देश में जो स्थितियां चल रही हैं, भारत और पाकिस्तान युद्ध के एकदम करीब आ चुके हैं, तो क्या ऐसे में किसी नेता को इस तरफ या उस तरफ ऐसा बयान देना चाहिए जैसा कि बिलावल भुट्टो ने दिया है, जिनका ये कहना है कि सिंध में या तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा। आप में से बहुतों को याद होगा कि इनके पिताजी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इसी तरीके के बड़बोलेपन में बांग्लादेश को यानी पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से गंवा दिया था। 3 दिसंबर 1971 ये वो तारीख है जब सीधे सीधे युद्ध जीता तो नहीं गया था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कह दिया था कि पाकिस्तान के हर व्यक्ति के खून का एक एक कतरा बह जाएगा, लेकिन हम मुक्ति वाहिनी या मुजीबुर रहमान की मांगों को किसी भी तरीके से नहीं मानेंगे। युद्ध बढ़ता देख और भारत का उसमें समर्थन देख जुल्फ़िकार अली भुट्टो अमेरिका चले गए सीज़ फायर के लिए, लेकिन वहीं उन्हें पता लगा कि उनकी सेना ने दम तोड़ दिया है। लौट करके संयुक्त राष्ट्र गए। संयुक्त राष्ट्र में जब वो अपना पर्चा पढ़ रहे थे, वहाँ उन्हें पता चला कि भारत की सेना ने 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण कर लिया है। भुट्टो ने वहीं पर अपना पर्चा फाड़ा और फेंक करके तुनक मिजाजी में वापस चले आए। दोस्तों, इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान के तानाशाही मिजाज की भी एक झलक मिलती है, जहाँ पर कि 1970 में चुनाव कराए गए थे। तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ का प्रधानमंत्री था और यहिया खां वहाँ के राष्ट्रपति थे। आप ताज्जुब करेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान मिला करके कुल 300 असेंबली सीट हुआ करती थी। उन 300 असेंबली सीट में जो शेख मुजीब की पार्टी थी अवामी लीग, उसको 167 सीट मिली। हालांकि वो केंद्रित थी पूर्वी पाकिस्तान में ही। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पार्टी थी पीपीपी, उसको केवल 88 सीटें मिली पश्चिमी पाकिस्तान में। लोकतंत्र का तरीका ये होता है कि लार्जेस्ट पार्टी सरकार बनाती है, लेकिन यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की अपनी पुरानी तानाशाही परंपरा के तहत चले गए यहिया खां के यहाँ, और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि चुनाव रद्द कर दीजिए। और वहाँ पर यहिया खां ने चुनाव रद्द कर दिया। चुनाव रद्द किए जाने के विरोध में बांग्लादेश की जनता सड़कों पर आ गई। अवामी लीग ने एक बड़ा आंदोलन वहाँ पे छेड़ दिया। उस आंदोलन को कुचलने के लिए, जो आंदोलन मुक्ति वाहिनी के बैनर के तले लड़ा जा रहा था, उसको कुचलने के लिए पाकिस्तान ने एक शांति वाहिनी बनाई। अब सोचिए, पाकिस्तान के दोहरे चरित्र का एक उदाहरण यह है, उस शांति वाहिनी ने पाकिस्तान में यानी पूर्वी पाकिस्तान में शांति की बजाय कत्लेआम शुरू कर दिया और ढाका यूनिवर्सिटी के 7,000 छात्रों का कत्लेआम कर दिया। इतना ही नहीं, वहाँ से भाग रहे तकरीबन 20 से 25,000 लोगों का भी कत्लेआम शांति वाहिनी ने किया। शांति वाहिनी में वो लोग थे जो पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान से वो सिविल ड्रेस में आए थे सैनिक। ढाका को जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कैंसिल कर दी गई। अंत में भारत की दिलेर प्रधानमंत्री, जिसको कहा जा सकता है, इंदिरा गांधी ने उस समय जनरल मानेकशॉ को बुलवाया और कहा कि हमें पूर्वी पाकिस्तान चाहिए एक अलग देश के रूप में। उन्होंने प्रारंभिक रूप से असमर्थता जाहिर की जनरल मानेकशॉ ने, क्योंकि समय बहुत कम था। उन्होंने कहा कि समय आने दीजिए, ये उनका ये भी कहना था कि अगर हम नहीं कर पा रहे हैं इतने कम समय में, तो मेरा ये इस्तीफ़ा ले लीजिए।
इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप जितना चाहे समय ले लें, लेकिन नियत समय के भीतर हमको ये चाहिए। बहरहाल मानेकशॉ ने जोश भरा सैनिकों में, सैनिक हमारे गए और 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों का समर्पण करके बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और भूटान से भारत ने ही पहल करके मान्यता दिलवा दी। भूटान पहला देश था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दिया। दूसरा देश था भारत, जिसने बांग्लादेश को मान्यता दिया। कहने का मतलब यह है कि जो बड़बोलापन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिखा करके एक अलग देश बनवा दिया, वही बड़बोलापन उनके पुत्र या नाती का है बिलावल भुट्टो करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं और वो पाकिस्तान के टुकड़े करवा कर ही मानेंगे। हमारे तरफ यानी इंडिया में देखने की बात यह होगी कि क्या यहाँ पर इंदिरा गांधी जैसे दमखम वाला साहस दिखाया जाएगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन पर पूरे देश को बड़ा भरोसा है, क्या वे भी आगे बढ़ेंगे और दुनिया के आने वाले तमाम दबावों की परवाह किए बिना या उसका कोई कूटनीतिक समाधान खोजते हुए ये कम से कम पाकिस्तान के कब्जे में अपने कश्मीर का जो हिस्सा है उसको मुक्त करा पाएंगे? आपको ये भी बताएं कि कश्मीर में, अधिकृत कश्मीर में एक बड़ी समस्या है। अधिकृत कश्मीर हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हुआ या फिर बाल्टिस्तान, भाषा की एक बहुत बड़ी समस्या है। वो भी अलगाव का एक कारण बनने जा रही है और बनेगी। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है, वहाँ पर पूरा एक नेशनल ऑर्डर है कि सारे कामकाज उर्दू में होंगे और उर्दू ही सबको बोलना पड़ेगा, जबकि जो हमारा अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर कश्मीरी बोली जाती है। बाल्टिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में पख्तो बोली जाती है, पश्तो भाषा। इसको लेकर के भी आए दिन वहाँ पे संघर्ष हुआ करते हैं, जिसमें सेना की मदद लेनी पड़ती है। आज के तिथि में इन सारे समीकरणों को अगर मिला दिया जाएगा तो एक बड़ा असंतोष वहाँ पर पल रहा है। ज़रूरत है उस असंतोष को चिंगारी देने की और अपनी तरफ मिला करके उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कर देने की। आने वाले दिन में यानी कल को हमें देखने को क्या मिलता है। क्या अब युद्ध असंभव हो जाएंगे? क्या जो हमारा अधिकृत कश्मीर है वो हमको नहीं मिल पाएगा, किसी कूटनीतिक दाव पेच में फंस जाएगा? या फिर भारत एक बार फिर से 1971 की तरह दुनिया के फलक पर अपना झंडा फहरा लेगा? धन्यवाद।